दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं लगातार आपको पर्यावरण के टॉपिक को दे रहा हूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण आपके तट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि 30 में 28 या 30 तक भी आप जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पर्यावरण दे रहा हूं, और पर्यावरण के जो और टॉपिक है जैसे संविधान है, उसमें आपको कि हमारे प्रदीप सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें दी जा रही हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और हमारे यहाँ सर भी हैं जो आपके कि मैथ वाले हैं, वो भी आपके लिए बहुत आसान तरीके से सचिन सर आपको मैथ बताते हैं। और हम क्या दे रहे हैं, आपको पर्यावरण दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र की। इसके पहले हमने बात किया था इकोलॉजी के बारे में बात किया था। तो इकोलॉजी क्या है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो लेकिन हम लोग बहुत बड़ी चीज़ में ना जाकर हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उसको ही क्या मानेंगे, इकोलॉजी पारिस्थितिकी मानेंगे। जैसे अगर हम ये मान लें कि ये हमारा अगर घर है तो क्या मानेंगे, इस घर को हम लोग पारिस्थितिकी क्या मानते हैं, ये हमारा क्या है, पारिस्थितिकी है। क्या है, पारिस्थितिकी है। तो ये हमारा घर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कहेंगे सर ये क्या होता है। जो हमारे घर में छोटे छोटे कमरे होते हैं, जो रूम होते हैं, किचन होते हैं, उनको क्या मानेंगे, उनको एक पारिस्थितिकी तंत्र मानेंगे। क्या मानेंगे, ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात अब ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलने से क्या बनता है, पारिस्थितिक बनते हैं जिसकी इसकी इंग्लिश क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है। ये इसको क्या कहा, इकोसिस्टम का हम इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछता है कि इकोलॉजी क्या है तो सिंपल आप बताएंगे कि इकोसिस्टम के मिलने से क्या बनता है, इकोलॉजी बनते हैं। ये आपका हमने ये बताया था। इकोलॉजी शब्द कौन लेके आए थे, तो हैकल लेके आए थे। अब हम बात करने चल रहे हैं कि इकोसिस्टम। आप जान गए कि जो हमारे घर है अब देख लीजिए, जो हमारे आसपास की चीजें हैं इसमें क्या मानेंगे, किसको, पूरे जो हमारी आसपास चीज का, जो हमारे आसपास का वातावरण है सभी को क्या मान लेंगे, हम उसको इकोलॉजी मान लेंगे। जो आपके आसपास का घास का मैदान है वो आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र है। जो आपका जो एक पेड़ जो है वो भी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। जो आपका कि जो तालाब है वो तालाब भी क्या है, आपका पारिस्थितिकी तंत्र है। इनके मिलने से क्या बनता है, पारिस्थितिकी बनता है। अब ये जानते हैं कि जो आपका घास का मैदान हो उसको कहेंगे घास, मतलब कि घास का पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जो पेड़ का, जो आपका पेड़ है जिसको हम लोग ट्री कहते हैं, वो उसको क्या कहेंगे, उस पेड़ को कहेंगे पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। जो आपका पांड है, तालाब है, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे, पांड इकोसिस्टम कहेंगे। अब देखिए कि चाहे वो घास हो या पौधे हो या प्लांट हो या फिर आपके कि तालाब हो, सभी क्या होते हैं, सभी में क्या होता है कि जीव होते हैं। और जो भी जीव होते हैं, अगर तालाब में जाओगे तो छोटी मछलियां मिलेंगी, आपका पिस्सू मिलेंगे, फिर प्लैंक्टन मिलेंगे। तो उनका संबंध किससे होता है, उनके चारों ओर जो अजैवीय घटक होते हैं, जैसे आपका तापमान है, तापमान के साथ फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं, जल है, उनका जो संबंध होता है, इसी संबंधों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पारिस्थितिकी में हम उसका अध्ययन करते हैं कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो अब आइए, अब यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं। देखिए यही आपका क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे देखेंगे, ये कह रहा कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। 1935 में एजी टांसले ने क्या दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र दिया था, शब्द दिया। अगर पूछता पारिस्थितिकी किसने दिया था तो कौन थे, हैकल थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
फिर बात किया, अब देख लो हमने यहाँ के जो कहा था वही इन्होंने यहाँ पर डिफिनेशन आपको बताई गई है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों, मान लीजिए आपका तालाब है, कहता है कि किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले आजीवीय वातावरण। तो आजीवीय में क्या आएगा, आपका तापमान आएगा, उच्चावच आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, ये सब क्या होंगे, आजीवीय है। आजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, जो हमारा समुदाय है, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब कि हमारा जो संबंध हमारे वातावरण से है वही क्या कहलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ये कहा गया है, यहाँ पे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कहता है पारिस्थितिकी तंत्र भूतल, जो आपकी भूमि होती है, भूतल के एक निश्चित क्षेत्र। अब ये निश्चित क्षेत्र का मतलब ये होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, ये एक पारिस्थितिक निश्चित क्षेत्र हो सकता है, एक पेड़ हो सकता है, ये भी क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र होगा। फिर क्या होगा, आपका क्या होगा कि तालाब भी क्या एक निश्चित क्षेत्र होगा। तो वही कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत इकाई का आधारभूत कार्यशील इकाई है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। फिर से बता रहा हूँ, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि घास का मैदान, एक पेड़ और तालाब। ये क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के क्योंकि घास का मैदान एक निश्चित क्षेत्र में है, एक पेड़ एक निश्चित क्षेत्र में, तालाब एक निश्चित क्षेत्र में है, कि निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई। इसमें हमेशा क्या होता रहता है कि आदान प्रदान होता रहता है, एक्टिविटी या क्रियाएं होती रहती है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर आता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा तंत्र है, खुला तंत्र है कि बंद तंत्र है कि रेखीय तंत्र है, तो क्या बताओगे, पारिस्थितिकी कौन सा तंत्र है, पारिस्थितिकी ये खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है, और एक क्षेत्रीय मतलब एक क्षेत्र में रहता है, वही क्या कह रहा है, एक क्षेत्रीय इकाई भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बनी रहती है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक क्या है, खुला तंत्र है, और एक क्षेत्रीय इकाई भी होती है, इसको कहते हैं। ये क्या थे, ये आपके पारिस्थितिकी थे। इसमें किस तरीके से जीवी और जैवी के बीच किस तरीके से संबंध होता है, उसी क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड। तो उसमें कुछ नहीं करना है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो भी चीजें हम जानते हैं उसको सिर्फ क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा जो शो कर देते हैं, चित्रों के द्वारा हम जो चित्र बनाते हैं, वही क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। बहुत आसान है, उसके कि आपके लिए बहुत आसान होगा, सिर्फ आप बने रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, और आपसे आपके इंफॉर्मेशन ये है कि नीचे नंबर चल रहा है, बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे दोस्तों ने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया। आप भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और बहुत अच्छी वीडियो का टॉपिक का मजा लीजिए, जिससे आपका टेट के एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। और हमारे यहाँ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल रही है। जो भी कॉपी आपको चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी। आप नीचे जो नंबर चल रहा है वहाँ पे कॉल करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वो कहते हैं धन्यवाद, फिर मिलते हैं।